किसी भी साधक को सिद्धि के निमित्त साधना करनी हो या काली से व्यक्ति को तंत्र का कोई प्रयोग करना हो, उसे काली के सभी रूप स्वरूप की जानकारी होनी चाहिए। साधना के समय उसे भावनात्मक रूप में मां के उसी रूप का भौहों के मध्य खींचना होता है। जिस रूप की साधना यह प्रयोग उसे करना है काल रूप। शिव की पत्नी मातेश्वरी काली आदिशक्ति जगदम्बा की सबसे प्रबल अंश है। तभी तो काली शक्ति विहीन सिर पर शोभायमान चित्रित की जाती है। अनेक नामों से संबोधित की जाने वाली महाकाली के रौद्र रूप अपनी भयंकरता एवं विभत्सता परिलक्षित करके पापियों, दुष्टों और असुरों को काल कवलित होने के लिए बाध्य कर देते हैं। भगवती दुर्गा के मस्तक से प्रकट होने वाली काली का स्वरूप विभत्स की सीमा तक भयावह है। काली अपने सौम्य रूपों में भी कंठ में नरमुंडों की माला, हाथों में रक्त रंजित खड्ग और खप्पर लिए असुरों को भयग्रस्त कर देती है। रौद्र और सौम्य रूपों में भी उनका रंग अत्यंत काला, क्रोधपूर्ण, रक्तिम नेत्र और रक्त टपकाती लंबी जिह्वा मुख से बाहर निकली रहती है। किसी में भी इतना साहस नहीं कि वह मां काली से दृष्टि मिला सके। भगवान शिव की अर्धांगिनी भगवती पार्वती ने ही दैत्यों के संहार के लिए भवानी दुर्गा और मां काली के रूप धारण किए थे। इस बारे में हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि यद्यपि प्राण हरण करने का कार्य यमराज करते हैं, किंतु काल के भी काल महाकाल और प्रलय के समय अपने तांडव नृत्य द्वारा महाप्रलय लाने वाले भगवान शिव ही हैं। भगवान शिव की भार्या होने के कारण ही मातेश्वरी का एक नाम महाकाली है। रौद्र रूप में काली मनुष्यों के कोहनियों से कटे हुए हाथों की माला अधोवस्त्र की भांति अपनी कमर में धारण करती हैं और छोटे बालकों के 2 शवों को कुंडल की भांति कानों में लटकाए रखती है। इसके साथ ही बाहर को लपलपाती रक्तिम जिह्वा, होठों के किनारों से निरंतर बहती रक्त की धारा और एक हाथ में लटका हुआ नरमुंड उनके रूप को अत्यधिक भयावह बना देती है। इसी प्रकार श्मशान काली का निवास, शव का वाहन और मनुष्यों की जलती हुई चिताओं के मध्य नृत्य करना उनकी प्रिय क्रीड़ा है। काली का श्मशान में वास और जलती चिताओं के मध्य नृत्य करने का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जो व्यक्ति काली की साधना करने के साथ ही अपने लोभ, मोह, काम, अहंकार और क्रोध जैसे 5 विकारों तथा घृणा, हिंसा, छल, झूठ एवं अज्ञान जनित अन्य विकृतियों को अग्नि में जलाता रहता है, उसी पर मां काली कृपा करती है। जिस प्रकार श्मशान में निरंतर चिताएं जलती रहती हैं, उसी प्रकार जो व्यक्ति हर समय अपने हृदय में ध्यान की अग्नि जलाए रखकर अपने मन और आत्मा को मां काली के प्रेम की अग्नि में तपाता रहता है, उसके मन मंदिर में ही मां अपना निवास बनाती है।